हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें अंतर कर पाना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कुछ एक तो ऐसे भी होते हैं जो पूरी पढ़ाई करके चले जाते हैं लेकिन वो कभी जीवन में उन शब्दों में अंतर समझ ही नहीं पाते। तो वैसे ही कुछ शब्द है जिनमें आज हम अंतर जानेंगे। कौन कौन से हैं? हे, है और हैं में अंतर करेंगे। तो ये जो तीन शब्द है देखने में लगभग एक जैसे से लग रहे हैं लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। वाक्य है वो पूरा बदल जाता है ये लगने से। तो इनमें क्या डिफरेंस है, किस प्रकार ये अलग है, किस प्रकार वाक्य में इनका प्रयोग किया जाता है, इन सारी बातों को आज क्लियर करेंगे। हे, है और है में अंतर जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हे की। हे क्या कहाँ प्रयोग करते हैं? हे का हम जब हम अपने ईश्वर को, भगवान को याद करते हैं, उनको पुकारते हैं, उनसे कोई प्रार्थना करते हैं तो हम हे का प्रयोग करते हैं और ये एक विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ आता है। जैसे कुछ वाक्य देखते हैं, हे ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनो। यानी जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको पुकारते हैं तो हे का प्रयोग किया जाता है। हे ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनो, हे भगवान मुझ पर कृपा करो, हे भगवान तुम कहां हो, सामने क्यों नहीं आते। अब यहां भगवान से प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि हे भगवान तुम कहां हो, सामने क्यों नहीं आते। तो हे का प्रयोग वहां करते हैं जहां हम किसी को पुकारते हैं। जैसे अपने भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते, उसके बाद में आता है का प्रयोग कहां करते हैं? वह एक लड़का है, यानी वह एक वचन है। ये क्या है? सर्वनाम है, एक वचन के लिए आया है तो वहां है लगेगा। उसके बाद है राहुल सब्जी लेने बाजार गया है, यानी राहुल एक वचन है तो यहां है लगेगा। फिर देखिए मिताली स्कूल जाती है, वाक्य एक वचन का है तो एक वचन है तो क्या लगेगा? है लगेगा। जैसे मिताली एक वचन है तो है लगेगा। उसी प्रकार अगला वाक्य है वनिता पढ़ रही है, वनिता एक वचन है तो है आएगा। अगला वाक्य देखिए मीनाक्षी खेल रही है, मीनाक्षी भी एक वचन है तो वाक्य एक वचन का हो गया तो क्या लगेगा? है लगेगा। तो इस प्रकार है का प्रयोग एक वचन के साथ किया जाता है। अब देखते हैं है का प्रयोग। है का प्रयोग हमेशा बहुवचन के साथ किया जाता है, यानी जब वाक्य बहुवचन का होता है तो अंत में है लगाते हैं। अब है में क्या होता है? जैसे है के अंदर क्या, देखो सबसे पहले देख लेते हैं। हे के ऊपर क्या होती है? एक मात्रा होती है। फिर आता है के ऊपर दो मात्रा होती है। फिर आता है के ऊपर दो मात्रा और एक अनुस्वार होता है। तो ये इसकी पहचान होती है। और ये है जो है वो बहुवचन के साथ, यानी वाक्य बहुवचन का है तब अंत में है लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, है की जगह है लगा देते हैं और है की जगह है लगा देते हैं। गलती करने का सीधा सा कारण है उनको खुद को पता ही नहीं होता है, बस अपने हिसाब से लगा देते हैं जैसी मर्जी, जो मन में आ गया वो। अगर बिंदी लगानी है तो लगा देते हैं और नहीं लगानी है तो नहीं लगाते हैं। उनके हिसाब से दोनों सही है, लेकिन सही नहीं होता है, पूरा वाक्य ही बिगड़ जाता है। अब देखिए इनके उदाहरण देखते हैं कि बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चे यानी बहुवचन है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है। बच्चे स्कूल गए हैं तो यहां हमने है लगा दिया, ऊपर अनुस्वार लगा दिया तो बहुवचन का वाक्य बन गया। अगला वाक्य देखिए राम और श्याम सदा साथ खेलते हैं, राम और श्याम यानी दो हो गए, बहुवचन का वाक्य हो गया। तो इसके अंदर भी हमने क्या लगा दिया? अंत में है लगा दिया। अगला वाक्य देखिए ये सब मेरी पुस्तकें हैं, ये सब यानी बहुत सारी पुस्तकें हैं तो बहुवचन हो गया, ये वाक्य बहुवचन का बन गया। अब देखिए इन तीनों के अलावा जब आदर्श सूचक वाक्य होता है या आदर्श सूचक वाक्य के साथ जब हम किसी का सम्मान करते हैं, आदर के लिए पुकारते हैं तो वहां भी है लगता है। वाक्य तो एक वचन का ही होता है लेकिन क्यों आदर्श सूचक लगा देते हैं तो उसके आगे हमें है लगाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं जिसे आप समझ जाओगे। यह हमारी मम्मी है, यह क्या है? सर्वनाम है और यह मतलब एक के लिए ही है, बहुवचन तो है ही नहीं।
एक के लिए है, लेकिन यह हमारी मम्मी है। मम्मी के लिए आदर्शसूचक, मम्मी, पापा, चाचा, अंकल, इनके लिए हम आदर्शसूचक के शब्द बोलते हैं। तो यह हमारी मम्मी है, वह हमारे पापा हैं। अब इनमें अंतर जानना जरूरी है। अगर बच्चे देखेंगे कि यह, वह, ये तो एक वचन के ही है, मम्मी पापा तो एक मम्मी एक पापा, तो क्या होगा? हाँ आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये आदर्शसूचक शब्द है। आदर्शसूचक वाक्यों में हम किसका प्रयोग करेंगे? हैं का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे अध्यापक यानी किसी एक अध्यापक की बात हो रही है, एक वचन है, लेकिन अंत में क्या है? क्योंकि ये अध्यापक के लिए आदर्शसूचक वाक्य है। फिर देखिए, मेरे भैया बहुत अच्छे इंसान है। मेरे भैया बहुत अच्छे इंसान है, तो यहाँ भैया के लिए आदर्शसूचक वाक्य का प्रयोग हुआ है, तो अंत में हम लगाएंगे हैं। तो इसी प्रकार हिंदी में छोटे छोटे शब्दों को अगर हम सही स्थान पर नहीं रखते हैं तो पूरा वाक्य गलत हो जाता है और उसका अर्थ ही अलग हो जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसी ही छोटी छोटी लेकिन ज्ञानवर्धक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को देखते रहिए।